आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए ज़बूर 139। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं और जिसके नाम से हम कहलाते हैं, जिसने हमारा फिदिया दिया है, हमें कीमत देकर खरीद लिया है। अब हम किसी और के नहीं, अपने खुदावंद ही के हैं। ते जेड़े खुदावंद ने, हाँ वो बेयारो मददगार नहीं है। उनका खुदा कुदरत वाला, जिसकी मानित कोई नहीं। हमने देखा था इस ज़बूर की रोशनी में कि हमारे खुदा जैसा कोई खुदा नहीं है, बल्कि है ही कोई नहीं। ये नहीं कि बहुत सारे खुदाओं में से हमारा खुदा कुदरत वाला है, बल्कि और कोई है ही नहीं है। हमारा खुदा ही वाहिद कुदरत वाला जिंदा सच्चा खुदा है, और कोई हो ही नहीं सकता, ना कोई है। ऐसे ही खुदा बने फिरते हैं, ऐसे ही उनको खुदा बनाया हुआ है। वो हो ही नहीं सकते, है ही नहीं है, एक ही है, और वो हमारा एलोहीम यावे एदोनाई कादर मुतलक खुदा है, जो कुदरत वाला है और जो मौजूद है अपने लोगों में। हालेलुया। उसके बारे में हमने देखा कि वो सब कुछ जानने वाला खुदा है। उसके बारे में हमने देखा कि वो सब जगहों पर, हर जगह पर मौजूद होता है। हमसे पहले हर जगह पर तारीकी, हम सोचते हैं कि अगर तारीकी में हम छुप जाएंगे, नो ठठोल, बिल्कुल भी नहीं। खुदावंद वहां भी उसकी नजरें, उसकी आंखें जो आग के शोले की तरह हैं, देखती है। एक नजरिया है कि हर चीज में, हर चीज खुदा है, इसलिए हर चीज में खुदा है। नो। खुदा हर चीज खुदा नहीं है। खुदा हर चीज का बनाने वाला खालिक है, मालिक है। और खुदा अजीम कुदरत वाला, फातेह और मुबारक, और हर चीज को खलक करने वाला खालिक खुदा है। मखलूक खुदा नहीं हो सकती, खालिक खुदा है। तीसरी और बात आज हम देखेंगे, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। क्या कुछ कर सकता है जी? जरा ऊंची बोलो, क्या कुछ? सब कुछ कर सकता है। वो ऑल माइटी गॉड है। हिज ओमनीपोटेंट गॉड है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एल शदाई, ऐसा खुदा जो कुदरत और ताकत में अजीम है और जिसकी मानित कोई नहीं, वही कुदरत और ताकत का अकेला वाहिद मालिक है। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 139। क्या कुदरत वाला माहिर कारीगर हमारा खुदा है। कुछ नहीं में सब कुछ पैदा करता है। इंसान और इंसानों ने बनाए हुए अपने खुदा, वो तो मौजूद चीजों में से कुछ बनाने की बात करते हैं ना, लेकिन हमारा खुदा गैर मौजूद चीजों में से भी सब कुछ बनाने की कुदरत रखता है। वो सब कुछ कर सकता है। आइए दाऊद क्या कहता है, देखिए 13वीं आयत से, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया और मेरी मां के पेट में
तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूंगा। आहा, क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है, सुपर नेचुरल काम, मफोकल फितरत काम, इंसानों की समझ से बाहर काम। मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना कुदरत और हशमत और बुजुर्गी से भरे हुए खुदा को हमेशा जलाल देते रहने का हमारे लिए बाइस बनता रहे। सब कहिए आमीन। आज सुबह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आओ इस बात पर गौर करें कि कैसे हमारा खुदा मोतबर है, नुमाया है, बढ़तर और आला है, और उस का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो खुदावंद जो एल शदाई है, इस पैसेज के मुताबिक वो ओमनीपोटेंट है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर आवर लॉर्ड, ही नेवर फेल्स। वो कभी नाकाम नहीं होता। ही कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है। वो ये नहीं कहता सॉरी ये काम मेरे लिए भारी है, मैं ये नहीं कर सकता। He can do everything। दाऊद जो इसकी बात करता है कि वो खुदाबंद कुदरत वाला है, माहिर कारीगर है, महारत और कुदरत और ताकत में उसका सानी कोई नहीं है। वो हम था कुदरत वाला, बेनजीर, उत्तम, अपने वजूद के हवाले से, अपनी माँ के पेट में परवरिश और नशोनुमा के हवाले से बात को आगे बढ़ाता है। और ना सिर्फ वो अपने माँ के पेट की नशोनुमा की बात कर रहा है, बल्कि हम सब की ये तस्वीर पेश कर रहा है कि कैसे खुदा ने जो कुदरत वाला है हमें हमारी माँ के पेट में वो सूरत बख्शता है। दाऊद कहता है मेरे दिल को खुदावन तू ही ने बनाया है, तूने ही मेरी माँ के पेट में मुझे सूरत बख्शी है। मेरे नैन नक्श, मेरी जिल्द की रंगत, मेरे खुलिये, मेरे रेशे हैं, मेरी नसें, मेरा दिमाग, मेरा एक एक अज़ा, इसको तूने ही खुदावन तख्लीक किया है, बनाया है। बनाने वाला, तख्लीक करने वाला खुदा। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान में तकरीबन 60 खरब के करीब खुलिये होते हैं, सेल्स। 1 लाख मील लंबी नसें होती हैं। 60,000 मील
लंबी रगें होती हैं, कोई 250 हड्डियां हमारी बॉडी में, हमारे अज़ा, ये दिल, ये आंखें, ये फेफड़े, ये गुर्दे है, ये बदन का एक एक अज़ा। क्या क्या माहिर है खुदा, क्या कुदरत वाला है कि माँ के पेट में वो बनाता है? मामूली से बेतरतीब मादे को तरतीब देकर क्या खूबसूरत बनाता है। और दाऊद ये कहता है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल यानी माँ के पेट में, मुराद ये है अजीब तरीके से मुरतब हो रहा था। इसके लिए मुरतब होने के लिए जो इब्रानी लफ्ज है उसका मतलब है खुदा मुझे बुन रहा था, एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, नीटिंग हो रही थी और मुझ में रंग भर रहा था, टैलेंट एबिलिटीज भर रहा था, फितरी सलाहियतें भर रहा था, मुझे निखार रहा था, संवार रहा था, मुझे बना रहा था, मेरे बालों का रंग डिसाइड कर रहा था, मेरी जिल्द का रंग डिसाइड कर रहा था। हाँ, मुझे वो खल्क कर रहा था। मेरी आंखें, मेरी बॉडी, मेरी ज़ाहरी बाहरी अज़ा, मेरे बातनी अज़ाओं को खुदा बना रहा था। और इस बात के लिए वो खुदा जो हाँ कुदरत वाला है और माहिर कारीगर है, इसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करता, उसकी मुबारक कहता है और उसको जलाल देता है। इस बात के लिए खुदावन का वो एहसानमंद है। जो बात करना चाहता हूँ इस हवाले से कि खुदा कुदरत वाला है। याद रखिए, जिस खुदा ने हमें हमारी माँ के पेट में सूरत बख्शी है, हमारी हिफाजत की है, हमें पाला है, बढ़ाया है, मजबूत किया है और अपने वक्त मुकर्रर के मुताबिक इस दुनिया में लाया है, जिस खुदा ने माँ के पेट में हमारी हिफाजत की, हमारी ज़ुर्रियात पूरी की, वो इस दुनिया में भी हमें संभालेगा, हमारी मदद करेगा, हमें जोर देगा, हमें हमारी परवरिश करेगा और हमारी सारी ज़ुर्रियात भी पूरी करेगा, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है। हालेलुया। इसलिए खुदा, साडा खुदा सिर्फ माँ दे पेट तक साडा खुदा नहीं है। हाँ, वो हमारे जन्म से लेकर हमारे इस फानी बदन में मर जाने तक और फिर गैर फानी जिंदगी शुरू होने और अब्दियत तक रहने तक हमारा खुदा है। हालेलुया। और वो कुदरत वाला है। अयूब ने क्या खूब कहा, उसने कहा, ज़बूर अयूब की किताब उसका 42वां बाब दूसरी आयत में वो कहता है, मैं कहता हूं और मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। वाह, व्हाट अ स्टैंड, व्हाट अ बिलीव, व्हाट अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, कि वो सब कुछ कर सकता है। अयूब की स्टोरी से हम वाकिफ हैं। इको दिन च और लख तो कख हो गया सी है, वो हीरो एक ही दिन में जीरो हो गया। और उसकी बीवी कहती थी, छड़ परा, ए खुदा तेरा खुदा, ए भी खुदा जरा कमजोर है शायद, हाँ दूजे खुदावा की तरह जो दुनिया च कहलाते ने, बल्कि वो कहती कमजोर है, छड़ पर एहो जे खुदा नूं। वो कहता किहो जी गल्लां करनी है, मेरा खुदा कमजोर नहीं है, मेरा खुदा कुदरत वाला माइटी है, ऑल माइटी गॉड है, कुछ नहीं में सब कुछ पैदा कर देता है। हाँ, मैं जानता हूं, आई नो माई लॉर्ड कैन डू एवरीथिंग। मैं जानता हूं। क्या बिलीव था, और इसी ईमान से उसकी जिंदगी में बहाली भी आई और खुदावन ने उसे कसरत की बरकत दी, बहाल किया, दुगनी बरकत दी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आओ हम भी
इसी ईमान से खड़े हो, इसी ईमान के कदम उठाए, ऐसी ही बोली बोले, ऐ बोलियां ना बोलो खुदा नू पता ही कोई नहीं, खुदा ते भुलिया बैठा है, खुदा नू नहीं समझ आती पई, मैनू ते सारे समझ आती पई, ओनू ते सारी समझ आती है, उसे तो सारी समझ है, उसे तो सब कुछ पता है, वो कमजोर नहीं है, वो कवि है, कादिर है, जोरावर है। हाँ, तेरा खुदा इस ईमान से खड़ा हो और कह, मैं जानता हूं कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। अब्राहम जिसको खुदा ने बुलाया और खुदावन के कहने पर वो चल पड़ा, 75 साल दा सी, चल पिया, नातेदारों को छोड़ा, ईमान से चल पड़ा। वक्त गुजरता गया, बेऔलाद, कोई बच्चा नहीं, खुदा से शिकवा भी करता है, मेरा मुख्तार दमिश्की है, अली अजहर, खानाजाद, वो वारिस, वो मिरास, तू खुदावन मुझे क्या देगा? खुदावन ने कहा, मैं ही तेरा अजर हूं, मैं ही तेरा बकरा हूं, मैं ही तेरी मिरास हूं। तू ऐसा ना सोच, निकल बाहर और देख सितारों को, ऐसे तेरी औलाद होगी, रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन ले, नहीं गिन सकता, इससे बढ़कर खुदावन कहता है तेरे लिए होगा, मैं करूंगा। ओके, तसल्ली मिल गई। फिर वक्त गुजरा, फिर खुदावन का कलाम आ गया, फिर खुदा बोला, फिर कहता नहीं नहीं, मैं आते 100 वर्ष दावा, मेरी बीवी है 90 वर्ष की है, तू कहता है मेरी बीवी सारा से औलाद होगी। खुदावन हंस पिया, आप भी हंसे और बीवी भी हंसी। बंदा सोचता है नामुमकिन है, हम अपने हालात पर, अपने वाकयात पर, अपने मामलात पर, अपनी सूरत हाल पर गौर कर रहे होते हैं, हंसते भी हैं, शिकवे भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, शक भी करते हैं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। और जो कुछ तेरे और मेरे लिए नामुमकिन है वो मेरे और तेरे खुदा के लिए मुमकिन है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदावन ने सारा जो 90 वर्ष की थी, लिखा है इस हालत, ऐसी हालत नहीं थी उसकी नेचुरली कि औलाद वो कंसीव कर सके, औलाद को जन्म दे सके, वो इस काबिल ही नहीं थी, लागर, कमजोर, बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन ये खुदाबंदी है हमारा खुदा, जो बूढ़े और लागर और कमजोर हालात में भी हाँ कुदरत रखता है और वहां से भी हाँ अपना जलाल जाहिर करता है। सारा के लिए, अब्राहम के लिए उसने इसहाक बेटा पैदा कर दिया। वही खुदा तेरा और मेरा खुदा है। हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हो जाते हैं और हम सोचते हैं बड़ी देर हो गई, किने किने सोचते ने बड़ी देर हो गई, हुण की फायदा दुआ करन दा। खुदावन तेरा खुदा, सुन मेरी बहन मेरे भाई, ये सालों का वक्त जो है ना इन्हें लम्हों में बदल देता है। ये नामुमकिन कामों को वो चुटकी भर में मुमकिन कर देता है, क्योंकि वो कुदरत वाला है, वो खुदा है, खालिक है, और उस खुदा की मानद, हमारे खुदा की मानद कोई नहीं है। हालेलुया। अब्राहम और सारा के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने वाला तेरा भी खुदा है, जिसने कहा क्या अब्राहम मेरे लिए कोई काम करना मुश्किल है? यर्मिया कहता है खुदावंत के लिए कोई काम करना दुश्वार नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकता है। अब्राहम इसहाक का खुदा, अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा,
वो तेरा खुदा है, वो तुझसे प्यार करता है। उनके लिए माजी में बड़े बड़े काम किए ना खुदावन ने, वो तेरे लिए भी नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देगा। तू भरोसा रख, तू ईमान से चल, तू यकीन कर। ये खुदावन ने कहा है, खुदावन की बातें नहीं टल सकती। खुदावन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कर सकता है सब कुछ। तू भरोसा रख, तू खड़ा हो, ईमान रख, अयूब की तरह वो करेगा। हाँ, वो ना सिर्फ तेरी नाउमीदी, बेदिली, मायूसी और बिगड़े हुए हालात में सब कुछ करने की कुदरत रखता है, करता है, बल्कि वो ऐसा खुदा है जो तेरे लिए कुलजुमों को भी चीर देने की कुदरत रखता है। आइए देखिए एक हवाला, ये निकाल लीजिएगा, टाइम मुख्तसर है इस लिमिटेड टाइम में। खरूज 14वां बाब उसकी 13वीं आयत में बड़ा शानदार वाकया है। अभी पास्टर मॉरिस दुआ में इसको कोट कर रहे थे, रूह का कनेक्शन है। मेरे मैसेज में ये रेफरेंस शामिल है। कौम बन इस्राएल को खुदा मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, फिरौन के तसल्लुत से निकाला। अब वो जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे खुदावन के कहने पर क्या हुआ? जब बढ़ते गए ना और समझ रहे थे हम फौरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। याद रखिए, मंजिलें आसान है, हासिल करना आसान नहीं होता। मंजिलों को हासिल करने के लिए बड़ी रुकावटें, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों को हम अपनी ताकत से, मुश्किलों को हम अपनी ताकतों से अबूर नहीं कर सकते। हमारा खुदा है जो उन मुश्किलों को आसान कर देता है। वो टीलों को ढाता और घाटियों को भरता और राहों को वार करता, वो कुलसुमों को चीरता और अपने लोगों के लिए रास्ते बना देता है। बना दिया खुदावन ने रास्ता। लोग शिकवा करने लगे, मूसा हमारे लिए क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? असी उथे ही खिदमत करते रहंदे, फिरौन दी, मिस्रियां दी, ते चंगा सी, तू सानू एवें ले आया थे। रास्ता बंद है, मंजिल नजर नहीं आ रही। कुलसुम है जो बड़े शोर के साथ ठट्ठे मारता हुआ खौफ सदा कर रहा। पीछे फिरौन की फौजें, दाएं बाएं पहाड़, कहीं नहीं भाग सकते, स्टक हो गए, फंस गए, कोई रास्ता नजर नहीं आता। पर खुदावन ने कहा चुपचाप क्या करो, मूसा को कहा एनो क्या दे, एरो लड़ा पान, बुड़बुड़ान ना, शिकवे ना करन, हाय मारे गए, हाय लुटे गए, हाय हाय ना करन। हुणे मौका मिल जाएगा आना दी हाय हाय मैं बदलना चाहना हालेलुया दे विच। खुदावन ने हाय हाय को हालेलुया में बदल दिया। खुदावन ने मूसा के जरिए से, मूसा आलाकार है, मूसा ने नहीं, मूसा के असाने नहीं, उसके पीछे जो खुदा कुदरत वाला, उसका कलाम कुदरत वाला, वो जो खुदा स्टैंड करता, अपने लोगों के साथ खड़ा होता, उसकी कुदरत के साथ ये कुलज़म हाथ दो हिस्से में बट गया और खुदा के लोग खुश्क रास्ते में से होते हुए कुलज़म में से गुजर गए। और खुदावन ने अपने लोगों को मंजिल भी दी, कनान भी दिया और अपने लोगों को महफूज भी किया और मिस्रियों को उसी कुलज़म में मार मिटाया। किसने किया? किसने किया? मूसा के खुदा ने। हमारा खुदा, ये मूसा का खुदा, हमारा खुदा, वो तेरे लिए कुलजुमों को चीरेगा। तू चुप रह, ईमान रख, ते चुप रह, रोला ना पा। हाय मारे गए, हाय लुटे गए, हाय साड़ दिता, हाय कानून बन गए, हाय सान तबाह कर देंगे, हाय असी किथे जावांगे।
वो तेरा खुदा तेरी जंगे लड़ने को तैयार है, वो तेरी जंगे लड़ेगा, वो तेरे दुश्मनों को शिकस्त देगा, वो तेरे दुश्मनों को चीरेगा, वो कवानीन को तब्दील करेगा। तेरा खुदा ऐसा करेगा और हम बहुत जल्द पाकिस्तान में ऐसा होते हुए देखेंगे, क्योंकि कुदरत वाला खुदा पाकिस्तानी चर्च से भी मोहब्बत करता है और उनको भी गुलामी में से, हाँ, इब्लीस के तसल्लुत में से और कुल्ज़ुमोज में से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया, वो कादिर है। एहो जिया तालियां खुदा वास्ते नहीं, भरपूर तालियां खुदावंद वास्ते। ये जंग खुदावंद की है। वो लड़ता है अपने लोगों की खातिर। उसने साउल को बदल दिया, क्या बना दिया उसे? पुराने अहद के साउल की बात नहीं, नए अहद के साउल की बात कर रहा हूं। उसे पालूस बना दिया। वो भी परवाना लैके निकले, असी साड़ दांगे, मार दांगे, खत्म कर दांगे। हाँ, दहशत फैलाने वाले, इंतहा पसंदी करने वाले, मैं पूरा यकीन रखता हूँ मेरा और आपका खुदा उनके दिल भी बदल सकता है। वो भी साउल की तरह पौलुस बन सकते हैं। वो भी, हाँ, दहशत फैलाने वाले, अमन का प्रचार, हाँ, देने वाले बन सकते हैं। और ये, हाँ, हमारा खुदा जो कुदरत वाला है, सब कुछ कर सकता है, वो ही कर सकता है और वो करेगा भी। हमारा ईमान है, हम ईमान भी रखें और चुपचाप खुदा की कुदरत को देखें कि वो किस तरह से काम करता है। चुपचाप मुराद है नहीं कि हम दुआ नहीं करनी, दुआ जरूर करो, खुदावन को मदद मांगो, खुदावन नु पुकारो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। बेईमानी से नहीं है कि उन्हें कुछ भी नहीं करना, चुप कर जिए। नो, ईमान के कदम उठाते हुए खुदावन के हजूर उसकी कुदरत का तजर्बा। आखिरी बात जल्दी से करना चाहूंगा, मिसालें दो हैं, आखिरी बात करूंगा, एक छोड़ रहा हूं। एक दौलतमंद मसीह के पास आ गया, कहना मैं सारा कुछ करना, बड़ा मजहबी सी, रस्मी सी, रवायती सी। मसीह ने कहा अच्छा, वो कहना मैं निजात पाना चाहना। मसीह ने कहा अच्छा अच्छा, इंज कर, तू अपना सारा कुछ बेच के ना मेरे मगर चल। उदास हो गया, परेशान हो गया, दुनियादार था, जमींदार था, ईमानदार नहीं था, दौलतमंद था लेकिन खुदा की मोहब्बत की दौलत से खाली था। मजहबी था लेकिन खुदावंद के साथ रिलेशन नहीं था उसका। रवायती नाम का। अब मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल, वापस चला गया, नहीं छोड़ा। मसीह ने कहा बड़ा मुश्किल है दौलतमंद का खुदा की बादशाह में दाखिल होना, ये ऐसे ही मुश्किल है, बल्कि ऊँटे सुई के नाके में से गुजर सकता है लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। शागिर्दों ने कह दिया फिर खुदावन कोई भी निजात नहीं पा सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है। फिर मसीह ने कहा जो आदमियों के लिए मुश्किल है, नामुमकिन है, वो खुदावन के लिए आसान है, खुदावन के लिए मुमकिन है, वो सब कुछ कर सकता है। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम सोचते हैं बहुत बार बंदा नहीं बदल रहा, मेरे बच्चे कब बदलेंगे, इन्हें निजात कब मिलेगी, इनकी जिंदगियां ये कब मसीह को कबूल करेंगे। ये बागी होते जा रही है, दुनियादार होते जा रहे हैं, ये सेकुलर होते जा रहे हैं, ये दौलत, ये दुनिया की चीज़ों आसाइशों के साथ इतने जुड़ गए हैं, इन्हें खुदा की परवाह नहीं है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये बच्चे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पर लोग कहते हैं कोई खुदा नहीं, छड़ो परा। धैर्यों का नजरिया बढ़ रहा है। अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं, बड़े अहमक हमारी दुनिया में आगे हैं, हमारे बच्चों के लिए मुश्किल है। और हम सोचते हैं ये कैसे मुमकिन होगा, ये मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें मेरे और आपके लिए मुश्किल है, मेरे और आपके खुदा के लिए मुश्किल नहीं है, वो हाँ नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है। खुदा बदल देगा,
खुदा निजात देगा। हाँ खुदाबंद, हाँ उनकी जिंदगियों में गहरा काम करेगा। बस तेरा काम ये है, ईमान रख खुदाबंद के हजूर में, चुपचाप उसकी कुदरत के कामों को देख और इंतजार कर। तीसरी बात है, एक्शन पॉइंट है, इंतजार कर। हम जल्दबाज हो जाते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, फटाफट मारते भी हैं, फिर मस्त भी बना देते हैं अपने बच्चों को। नो, तेरा खुदा हाँ कमजोर नहीं है, वो गहरा काम जिंदगियों में करता है और वो कायम भी रहता है। खुदावंद पर छोड़ दे, ईमान रख, चुप रह, इंतजार कर। और चौथी और आखिरी बात, जश्न के लिए तैयार हो जा, क्योंकि बहुत जल्द जश्न शुरू होने को है। हाँ खुदावन तेरे बच्चों को निजात भी देगा, खुदावन तेरे लिए रास्ते भी बनाएगा, खुदावन तेरे लिए दुश्मनों को भी चीरेगा, खुदावन तुझे फतह भी देगा और तेरी ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करके तेरे मातम को नाच में बदल देगा। हाँ तेरे टाट को उतार डालेगा और तुझे खुशी से कमर बस्ता करेगा, क्योंकि तेरा खुदा कुदरत वाला है। लाजर का वाक्य आपको याद है, ईमान से मसीह ने कहा ईमान रखेगी तो फिर सब कुछ हो जाएगा। आओ हम झुकें, बस ये पढ़ लीजिएगा, आओ हम झुकें, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, फख्र करें अपने खुदा पर।